हेलो मेरे सभी दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में स्वागत है। आप सभी का मैं फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये आज का हमारा क्लास नंबर कौन सा है? 30 नंबर का, जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय अब की बार नवोदय पार कंप्लीट मैथ्स। तो ये हमारा लेक्चर किसके बारे में है? फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन, भिन्न और भिन्नों पर मूलभूत संक्रियाएं। फ्रैक्शन की हमारी एक क्लास हो चुकी है, ये हमारी दूसरी क्लास है। तो आइए इस क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा प्लेलिस्ट है, जैसे कि आप सभी को पता है। नंबर एंड नंबर सिस्टम, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 इसमें से ये चल रहा है। हमने फर्स्ट कर लिया है, सेकंड चैप्टर भी कर लिया है, चैप्टर नंबर 4 भी कर लिया है ना? चैप्टर नंबर 5 एलसीएम एंड एचसीएफ भी कर लिया है। फिर उसके बाद हम लोग 6 7 8 बाकी के सभी क्लासेस के एक एक करके आप सभी के लिए देखने वाले हैं, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ कि पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या देखा था, ठीक है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था? फ्रैक्शन। पिछली क्लास में क्या बताया था? फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न, ठीक है? तो भिन्न क्या होता है? अगर किसी संख्या को p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है? कोई भी आपका नंबर होगा जिसमें p और q मतलब ऊपर एक नंबर और नीचे एक नंबर लिखा जा सके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन, ठीक है? ये तो सिंपल सी बात है। अब उसके बाद q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला आपका वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? नीचे वाला वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1/2 ये भी आपका फ्रैक्शन है, ठीक है? 3/4 ये भी आपका क्या है? फ्रैक्शन है। कोई भी नंबर ले सकते हो, 7/9 ये भी आपका क्या है? फ्रैक्शन है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और मैंने एक चीज़ और बताया था कि ऊपर वाले सभी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले सभी नंबर को हमने क्या बताया था? हर। क्या बताया था? हर। इसी को इंग्लिश में बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? नुमेरेटर। क्या हो जाएगा? नुमेरेटर। और हर को क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है? यहाँ तक तो मैंने पिछली क्लासेस में करा दिया था। इसके बाद मैंने एक चीज़ और बताया था कि टाइप्स में। तो पहला टाइप्स मैंने बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बताया था? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न, ठीक है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो क्या होता है? इसपे ऊपर वाला नंबर छोटा होता है और नीचे वाला नंबर क्या होता है? बड़ा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैंने लिखा 1/4, ठीक है? मैंने लिखा 2/5, मैंने लिखा 3/7। तो अब ध्यान से देख पा रहे हैं इन सभी फ्रैक्शंस में जो नीचे वाले नंबर है वो क्या है? बड़े हैं। तो जब नीचे वाला वैल्यू क्या होता है? बड़ा होता है। जब नीचे वाला वैल्यू क्या होता है? बड़ा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सेकंड मैंने बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मैंने क्या बताया था? अनुचित भिन्न। क्या बताया था? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या हो जाएगा आपका? जैसे कि 4 ऊपर हो जाएगा, ठीक है? और 3 नीचे हो जाएगा। मतलब ऊपर वाला नंबर हो जाएगा बड़ा, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका? छोटा, ठीक है? और एग्जांपल लेना है, 5 ऊपर है तो नीचे क्या हो जाएगा? 3। अगर ऊपर में 7 है तो नीचे में क्या हो जाएगा? 4। तो इस तरीके के सभी फ्रैक्शन को हमने क्या बोल दिया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कैसे हैं? प्रॉपर नहीं है, ठीक है? तो प्रॉपर में क्या बताया मैंने?
नीचे वाला बड़ा होता है, प्रॉपर में क्या बताया मैंने, नीचे वाला बड़ा होता है, ठीक है। और इम्प्रॉपर में क्या बताया, नीचे वाला छोटा होता है। तो अब एक बात है कि जो हमारा ये इम्प्रॉपर है, ये क्या हमारा इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉपर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसको क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, इम्प्रॉपर है। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 4/3 लिखा है, क्या लिखा है, 4/3। तो क्या कर, इसका मतलब क्या होता है कि 4 को किससे डिवाइड करना है, 3 से। किससे डिवाइड करना है, 3 से। नीचे वाले से किसको डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले को, ध्यान से समझिए। नीचे वाले से किसको डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले को, ठीक है। तो 3 1 3, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 3 का टेबल कितने टाइम्स लिया, 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। डिवाइड किससे किया था हमने, 3 से ही, तो 3 एकम 3, और रिमाइंडर कितना बचा था, 1। तो इस तरीके से हमने इसको किस में लिखा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और साथ ही साथ मिक्स फ्रैक्शन के साथ ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस वाले प्रॉपर फ्रैक्शन में देखो एक होल नंबर है और साथ ही साथ क्या है, फ्रैक्शन है। तो इन सभी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, मतलब मिश्र भिन्न, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो आगे बताता हूं मैं इसको। तो थर्ड नंबर हमको समझ में आ रहा है कि तीसरे नंबर का क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहाँ से चालू हो रही है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। तो इस मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, पहला चीज तो इसमें आपको मिलेगा एक होल नंबर। क्या मिलेगा आपको, होल नंबर। क्या मिलेगा आप सभी को, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, होल मतलब होता है पूरा नंबर, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, मतलब ये क्या है, कंप्लीट नंबर है। और फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर आप किसी एक नंबर को आप इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। तो इसमें फ्रैक्शन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका क्या मिलेगा, आपको होल नंबर। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, या तो हिंदी में मिश्र भिन्न, प्लस क्या मिलेगा आपको, फ्रैक्शन, ठीक है। तो जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, कौन सा था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मैं लिख देता हूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाता है, जैसे कि हमारे पास है, मान के चलो 8 है, 8/3, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें नीचे वाला कैसा है आपका, छोटा है, ठीक है। अगर ऊपर 5 है, नीचे क्या हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 3/2, 8/5। ये सभी क्या है, आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये सभी क्या है, आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम सभी को क्या बनाएंगे, प्रॉपर बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं हम, चलो ध्यान से देखना। अगर 8/3 है तो मुझे इसको प्रॉपर बनाना है, तो क्या करेंगे, 3 से 8 को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से 8 को। तो मैंने लिखा 8, ठीक है। कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे, 3 2 6। क्या बच गया आपका, 2 रिमाइंडर बच गया। ध्यान से देखो कैसे लिखना है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो तो 3 नीचे ही रहेगा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो कहाँ रहेगा, नीचे ही, ठीक है। 3 का टेबल आपने कितनी टाइम्स लिया, 2 टाइम्स, ठीक है। 3 2 6, रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो हमको इसको पढ़ेंगे कैसे, 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन 2/3, 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन 2/3, लिख दूं क्या, 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन 2/3, ठीक है। हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, 2 सही 2/3।
2 सही 2/3। तो आगे के सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक और क्वेश्चन लिया यहाँ पे, क्या था, 5/2। तो इसको भी हम लोग बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 से किसको डिवाइड करना है, 5 को। 2 से किसको डिवाइड करना है, 5 को। तो 2 2 से क्या हो जाएगा, 4। 2 2 से क्या हो जाएगा, 4। अब 5 में से आपका 4 चले गया, कितना बचेगा यहाँ पे, 1। इतना तो सभी को पता है। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, सबसे पहले 2 से जिसने डिवाइड किया था वो तो 2 आएगा ही। 2 का टेबल हमने कितनी टाइम्स लिया, 2 टाइम्स। तो 2 इसमें होल नंबर है, ठीक है। 2 इसमें क्या है, होल नंबर, क्योंकि 2 से पूरा पूरा ये डिवाइड हो चुका है 2 टाइम्स, लेकिन 1 अभी भी बच गया है। तो क्या हो जाएगा, 1/2। 2 मिक्स द फ्रैक्शन 1/2। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं लेता हूँ 17 डिवाइडेड बाय 5, तो सर इसको क्या करना है, सर इसमें 5 से किसको डिवाइड करना है, 17 को। इसको डिवाइड करना है 17 को। तो 5 3 जा 5 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे, तो पूरा पूरा ये क्या हो जाएगा, 15। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो हमने 5 का टेबल 3 बार कैसे लिया, कंप्लीट, कैसे लिया, कंप्लीट। लेकिन चौथी बार जा पा रहे हैं क्या, ये नहीं जा पा रहा है। कितना बचेगा यहाँ पे, 2। कितना बचेगा यहाँ पे, 2। तो 17 में से 15 आ गया, कितना बचेगा आपका, प्लस का 2। तो लिखेंगे कैसे, 5 से तो हमने डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड किया है, टोटल 3 टाइम्स। तो 5 तिया 15, कितना बच गया था यहाँ पे, 2। तो 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन 2/5। 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन 2/5, हिंदी में 3 सही 2/5। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, 24/5, जिसमें नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, छोटा, है ना, वही क्या होगा, इम्प्रॉपर। तो हम लोग अभी क्या बना रहे हैं, इम्प्रॉपर टू प्रॉपर। अब इसको प्रॉपर तो बोल नहीं सकते, पूरी तरह प्रॉपर बोल सकते हैं क्या, नहीं। तो इसको हम लोग, इसको नया नाम देते हैं, क्या नाम दिए हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या नाम दिए हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 24 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, ये हो जाएगा। 4 बचेगा आपका रिमाइंडर, और ये कैंसिल। इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, 4 मिक्स्ड फ्रैक्शन, 4 अभी यहाँ पे बचे हैं, 4/5। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो मैं आपको ये वाला समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, 5/2। या फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, 5/3 को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे किसको, 5 को, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 2। तो इस तरीके से हमने इसको लिखेंगे कैसे, 1 मिक्स्ड फ्रैक्शन, 2 बचा हुआ है आपका, कितने में से, 3 में से। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि 1 को जितनी बार टेबल पढ़ा है हमने यहाँ पे लिखा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो वहीं पे रहेगा, और जो बच जाता है रिमाइंडर वो कहाँ रहेगा, हमेशा ऊपर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 5/3 है, इसको मैं लिख कैसे सकता हूँ, 5/3 में तो 1 है। सबसे पहले इसको मैं क्या, अगर 3/3 नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, 3/3 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और कितना बचा हुआ है, 2 और बचा हुआ है, 2/3 आ रहा है समझ में आपको। अगर मैं 3 से 3 को कैंसिल करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 + 2/3, वापस वही आ रहा है। तो इसमें क्या पता चलता है कि 3 से जब हमने डिवाइड किया तो 3 जो है वो एक कंप्लीट नंबर है, वो क्या है, एक कंप्लीट नंबर है। अगर इसका हम लोग फ्लोचार्ट डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से होगा, मैं आगे लिखता हूँ, 1 + 2/3। और फाइनली ये फिर से क्या आ जाएगा, अगर इसको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा,
5/3। ठीक है, तो देखो अगर किसी चीज को हमने 3 हिस्सों में बांटा है, कितने हिस्सों में बांटा है? 3 हिस्सों में। अगर मैं सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 से ज़्यादा है तो कॉमन सी बात है 2 सर्कल बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 से ज़्यादा तो कितने सर्कल बनेंगे? 2 सर्कल। अगर इसको कवर करना हो इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? 3/3। तो किसी का 3 टुकड़ा की है, लेकिन अगर तीनों को 3 से काट दिया तो ध्यान से देखेंगे तो प्रॉपर क्या होगा? ये वही ही एक पेयर होगा कि नहीं होगा? पूरा पूरा क्या हो जाएगा? ये 1 पेयर। लेकिन इसमें से कितना है हमारे पास? सिर्फ 2 हिस्सा है। कितना हिस्सा है हमारे पास? 2 हिस्सा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/3। ये हो गया पूरा पूरा 1 और ये हो गया 2/3। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो 3/3 है ये, और ये क्या है? 2/3। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के क्या बनेगा? टोटल 1 2 3 4 5। और कितने हिस्से में बांटा गया था? एक को 5/3। मतलब ये दोनों को वापस प्लस करने से क्या आएगा? वापस 5/3। तो आई होप इसका मतलब थोड़ा मोड़ा आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, देखिए हमने क्या क्या बताया, एक बार देख लेते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या देखने को मिलता है आपको? होल नंबर और क्या मिलेगा? फ्रैक्शन। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें नीचे वाला वैल्यू क्या होता है? छोटा होता है, ऊपर वाला क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा है? प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें आपको नीचे वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको भी क्या बना रहे हैं? प्रॉपर। क्या बना रहे हैं? प्रॉपर। तो नीचे वाले से डायरेक्टली डिवाइड कर दिया हमने, तो जितनी बार टेबल पढ़ा वो सामने आ गया, जो बच गया वो ऊपर, और जिससे डिवाइड किया था वो नीचे। ठीक है, आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा, आप खुद से बना के देख सकते हैं। ये मैंने इसका थोड़ा सा डायग्राम वगैरह करके बता दिया आपको। अब हम लोग चलते हैं एक स्टेप और आगे। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? इम्प्रॉपर टू प्रॉपर। क्या देखा? इम्प्रॉपर टू प्रॉपर। तो ये किस में जाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में जाता है। इसमें जाता है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये टॉपिक हमने अभी देखा। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 25 और नीचे में हमारे पास कोई नंबर है 6, ये क्या हो गया? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है ये? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम लोग इसको क्या बनाएंगे? प्रॉपर। तो प्रॉपर कैसे बनाते हैं? 6 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 25 है, तो 6 चौक 24, कितना बचेगा? 1 बच रहा है। तो लिखेंगे कैसे? 6 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा? 4 बार, तो ये हो गया 4। फिर भी अभी क्या बच रहा है? 1। और किससे डिवाइड किया हमने? 6 से। तो ये बन गया हमारा 25/6 प्रॉपर फ्रैक्शन में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 4 कंप्लीट हिस्सा है और एक हिस्सा क्या है? 6 में से एक। एक क्या है हमारे पास? 6 में से एक। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जो क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, वापस उसको ये कैसे बनाए। ठीक है, क्योंकि ये देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास क्वेश्चन है 3 1/2, 4 1/7, 3/9, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो पहले इन सभी को दोनों को आपको ऐसे क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो चलिए उसी क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें और एक आध दो क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको। 50 है, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 9। कभी भी देखो ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो क्या करते हैं हम लोग? 9 से डिवाइड करेंगे किसको? 50 को। तो 9 का पहाड़ा लेना पड़ेगा। कितनी बार जाएगा? 9 एकम 9, 9 पंचे 45, कितना बचेगा? 5 बचेगा। इसका फ्रैक्शन कैसे बन जाएगा? 9 का टेबल कितनी टाइम्स लिया हमने? 5 टाइम्स। कितना रिमाइंडर बचा है? 5।
कितने से भाग दिया था, 9 से। इस तरीके से हमने क्या बनाया, इम्प्रॉपर से प्रॉपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, इसको हम लोग को क्या बनाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है कि अगर आपके पास लिखा हो 3 सही 1/4, उसको क्या करना है, वापस चेंज करना है। तो ध्यान से देखो क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले जहाँ पे 4 लिखा है, क्या लिखा है, 4, या फिर 3 को 3 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 3 इंटू नीचे वाला क्या है, 4, 3 इंटू 4, ऊपर वाले को +1, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो 4 का 4। यहाँ तक आपको समझ में आया। 3 इंटू 4 +1/4, तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12, 12 +1 कितना हो जाएगा, 13, 13/4। समझ में आया। 3 4 12 +1 13/4, इस तरीके से आपको करना है। और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। लिखा है 7 2/3। ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 7 का 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 +2 डिवाइडेड बाय 3। 7 3 से कितना हो जाएगा, 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23/3। आ रहा है आप सभी को समझ में। इसको वापस से डिवाइड करोगे तो फिर हमारे पास यही आ जाएगा, 3 7 और 2 बचेगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चंस लेते हैं। 11 2/5, कैसे बनेगा, 11 का 11 इंटू 5, 11 इंटू 5, इसको प्लस करना है, ऊपर वाले को +2 डिवाइडेड बाय 5, क्या हो जाएगा, 11 पंचे 55, 55 +2 कितना हो जाएगा, 57। ये लो आपका आ गया आंसर 57, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, और क्वेश्चंस कराऊं, और कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास लिखा है 9 मिक्स्ड फ्रैक्शन 1/7, क्या करते हैं हम लोग, 9 इंटू 7 +1 डिवाइडेड बाय जो नीचे है वही रहेगा, 7 का 7, तो 9 सत्ते 63, 63 और +1 64 डिवाइडेड बाय 7। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 5 1/6, कुछ भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन आपको करना वही है, इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 एंड प्लस ऊपर वाले नंबर को प्लस करना है, अपॉन में 6। तो 5 छक्के कितना हो जाएगा, 30 +1 अपॉन में 6। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 31/6। तो ये जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्या है ये, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, वो किस में चेंज हो रहा है, इम्प्रॉपर में। किस में चेंज हो रहा है, इम्प्रॉपर में। ठीक है, तो पहले तो आप इनके नामों को अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस को बनाइए, आपसे बहुत इजी से इजी तरीके से बनेगा। एक क्वेश्चन और लेता हूँ। 9/2/5, तो आप सभी को पता है सर क्या करना है इसमें, तो बोले 9 इंटू 5, यहाँ तक ठीक है। फिर क्या करना है, 2 को क्या करना है प्लस, फिर अपॉन में क्या करना है 5। तो क्या हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, क्या हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 2 का 2 अपॉन में 5। तो 45 + 2 कितना हो जाएगा, 47
डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने वही चीज़ें बस बताया है। ठीक है, शुरुआत से चलते हैं। हमने क्या देखा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो आपका होल नंबर प्लस फ्रैक्शन का हिस्सा होता है। तो होल नंबर कैसे पता चलेगा, 3 से हमने डिवाइड किया, 2 टाइम्स में गया तो कितना आ गया 6। ठीक है, अब 8 में से 6 कटाए तो कितना बचा 2। तो 2 बार तो पूरा पूरा भाग गया, सामने लिखा गया, 2 बच गया ऊपर लिखा गया, और 3 कहाँ आ गया नीचे। तो ये हमने क्या देखा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर टू क्या देखा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो हमारा हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। चलिए, ये मैंने आपको चेंज करके बताया इम्प्रॉपर टू प्रॉपर, इम्प्रॉपर टू प्रॉपर। तो इस तरीके से आपको नॉर्मली डिवाइड करना है। ठीक है, और ये अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो ध्यान देने वाली कोई बात नहीं है, जब आप बनाते जाओगे तो आपको ईजिली ये चीज़ें बाद में समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैंने इसका डिज़ाइन करके बताया बस। 5/3 है तो 3/3 तो अलग से होगा ही होगा, प्लस 2/3 और होगा, क्योंकि टोटल कितना है हमारे पास 5 है। डिवाइड किससे करना है, 3 से। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3/3। अब 3 ही यूज़ किए हैं ना 5 में से, तो 2 और बचा हुआ है तो 2/3। तो ये कैंसिल होगा तो क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, और ये वापस इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा 5/3। क्लियर है। फिर उसके बाद हमने वही चीज़ देखा इम्प्रॉपर टू प्रॉपर। क्या देखा, इम्प्रॉपर टू प्रॉपर। तो कैसे चेंज करते हैं, नॉर्मली डिवाइड करके। और भी क्वेश्चंस है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, अब जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था, इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन, उसको हमने क्या बनाया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी के लिए होमवर्क है, हमें इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर लिखा है आपके पास 7/2, ठीक है, आपके पास लिखा है 6/3, 3 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको चेंज कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 4। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं 5/3। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर है, प्रॉपर से इसमें किसको चेंज करना है, मिक्स्ड में। किस में चेंज करना है इसको, मिक्स्ड में। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, 1 मिक्स्ड फ्रैक्शन 2/3, 4 मिक्स्ड फ्रैक्शन 5/4, सॉरी 4 आपका ऊपर आएगा, 5 आपका हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 6/1/3। इस क्वेश्चन के आंसर आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपसे बन जाएगा, बेहद आसान तरीके से आप बना सकते हो। चलो इसमें नंबरिंग कर देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और ये 6। 6 नंबर के आपको आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन हमने एक एक करके किए हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या था, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू। वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।